Good morning to all. This side Paramar Bhargav. Today we discuss chapter 1 of mathematics class 6th named Knowing Your Numbers. Let's start. First of all, what do you mean by numbers? नंबर क्या है? नंबर एक ऐसी संख्या है, संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ हो उसे आसानी से गिन पाते हैं। जैसे आपके सामने किसी ने रख दी है 10 टॉफ़ी और उसमें से बोला है कि 5 टॉफ़ी जो है 5 चॉकलेट आपको आपके छोटे भाई को देनी है। छोटा भाई हो आपके घर पे या छोटी बहन हो उसे देनी है। अगर आपको गिनती नहीं आती, आपको नंबर पता नहीं है नंबर के बारे में, तो आप कैसे दे पाएंगे? आपके लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए नंबर की खोज की गई। नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। उससे भी छोटे नंबर होते हैं लेकिन वो आपको नहीं आएंगे, उस आगे आएंगे। माइनस में होता है -1 -2, ये भी छोटे नंबर होते हैं। सबसे छोटा नंबर है 0। 0 की खोज किसने की थी? हाँ, इंडिया के आर्यभट्टा जो थे उन्होंने खोज की थी 0 की। श्री आर्यभट्टा ने आर्यभट्टा ने 0 की खोज की थी। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर हो आपकी कैपेबिलिटी, आप जितना गिन पाओ, जितना गिन पाओ आप, वो आपके लिए सबसे बड़ा नंबर होगा। लेकिन दूसरे के लिए वो नंबर बड़ा नहीं होगा, दूसरे के लिए दूसरा नंबर बड़ा होगा। जैसे आप एक टाइम पे गिनती कर पा रहे हो 10,000 तक की, तो आपके लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 10,000। लेकिन दूसरे के लिए वो 10,000 बड़ा नहीं होगा। वो 1 लाख तक गिनती कर पाए तो उसके लिए 1 लाख बड़ा नंबर हुआ। तो ऐसे ही नंबर जो है इनफाइनाइट है। सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट, सबके लिए अलग अलग। अब कंपेयरिंग नंबर पे आते हैं। कंपेयरिंग नंबर मतलब जैसे आप 100 मीटर रेस में पार्ट ले रहे हो, 100 मीटर की रेस हो रही है आपके स्कूल में, एनुअल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स डे। तो उसमें 100 मीटर रेस में आपने पार्ट लिया, आप और आपके दोस्त दोनों ने। आपका दोस्त है वो 2nd रैंक लाया और आप 1st रैंक लाए 100 मीटर रेस में। तो ये क्या हुआ? कंपैरिजन, कि आपका दोस्त है वो 2nd रैंक, आप 1st रैंक, 1st 2nd, और दूसरा कोई होगा वो 3rd रैंक लाया होगा। तो ये कंपैरिजन हुआ एक टाइप का। अब उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो सब यहाँ पर 4 नंबर दिए हैं, इसमें पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और सबसे बड़ा नंबर हम कैसे पता लगा पाएंगे? डिजिट वाइज, जिसकी सबसे कम डिजिट होगी जिसमें, वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। डिजिट मतलब जैसे 12 लिखा हमने, 1 2 12, उसमें कितनी डिजिट है? 2। एक तो 1 है, 2 है, 2 डिजिट। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ऐसे कौन सा है? ये 92 सबसे छोटा नंबर है। और सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है? ये लास्ट वाले नंबर में 5 डिजिट है। तो 89,742 सबसे बड़ा नंबर है। अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें देखो सबके सब 4 डिजिट के ही है नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? इसमें सबसे बड़ा नंबर है ये 9210। अब डिजिट सेम हो और उसमें सबसे बड़े नंबर ढूंढने हो तो हमें नंबर की प्लेस वैल्यू पर जाना होगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे कोई भी 4 डिजिट का नंबर लिखते हैं, हमने लिखा 9826। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 क्या है? यूनिट डिजिट, मतलब फर्स्ट प्लेस पर है लास्ट से, तो ये यूनिट डिजिट। उसके बाद 2 क्या है? 2 है 10th प्लेस पर, 10th पोजीशन पर। 8 कहाँ पर है? देखो तो 8 अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 1, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 0, ये 0, तो ये क्या कहलाएगा? क्या लिखा है ये मैंने? 100। तो ये कौन सी पोजीशन हुई? 100th।
और वैसे ही ये क्या 9 कौन सी पोजीशन पर है, अब इधर एक 0 लगा देते हैं और इधर 1 लिखते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, 1000 लिखा, तो ये 1000 पोजीशन पर है 9, तो ये 9 का क्या कहलाएगा, 9000। 8 क्या कहलाएगा, 800। 2 क्या कहलाएगा, 2 10 मतलब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 20। और 6 क्या कहलाएगा, 6 को ये यूनिट मतलब 1, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 6, तो 9826। अब ऐसे ही इसमें 4 एग्जांपल दिए हैं, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो लेट्स सी एग्जांपल ए, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है 4892, और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 4370। सेकंड एग्जांपल में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, सेकंड एग्जांपल में सबसे बड़ा नंबर है 15,800, सॉरी। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 15,073। ऐसे एग्जांपल सी में सी और डी अब आप कर पाएंगे, ये आपका होमवर्क। चलो अब ये 2 नंबर दिए हैं, इसको कंपेयर करना है। इफ a digit at 100 place are also same in two number then what do we do। अगर इसमें बोला है कि 100 प्लेस कौन सी हुई, ये 5 जो है वो यूनिट, 7 जो है वो टेंस प्लेस और 8 है 100 प्लेस में। इसमें भी 9 जो है ये यूनिट प्लेस, 8 जो है वो टेंस प्लेस और ये तीसरे नंबर पर जो 8 है वो 100 प्लेस। इसमें 8 और इसमें 8 दोनों सेम पोजीशन पर है 100। तो अब हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे कि इसमें जो 100th पोजीशन है वो सेम है 800, इसमें भी 800। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें थर्ड पोजीशन 8, इसमें भी थर्ड पोजीशन 100th कहते हैं जिसे वो 8, तो इसमें भी 875, इसमें 875, लेकिन 100th पोजीशन सेम है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हम नंबर कैसे बना पाते हैं। इसमें 4 डिजिट दिए 7835, इन 4 डिजिट को इस्तेमाल करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7835, लेट टेक 7835 और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इससे 4 डिजिट के कौन से नंबर बना पाएंगे, एक लिखते हैं, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब ऐसे ही ऐसे हम इसमें घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। 8 यहाँ आ गया, 8 फर्स्ट, फिर 5 7 3, ऐसे कि ऐसे हम 8 3 5 7, तो हम इनफाइनाइट अनगिनत नंबर बना सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिए हैं जो हमें करने हैं। विदाउट रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट ना हो वैसे हमें एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो लेट टेक एग्जाम्पल 2874। हम 2874 एग्जाम्पल लेते हैं। 2874, इस 4 डिजिट का एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, चलो बना दें। सबसे बड़ा मतलब जो 1000 यूनिट, ये जो 1000 प्लेस आएगी उधर सबसे बड़ी डिजिट आएगी। कौन सी है सबसे बड़ी डिजिट इन 4 नंबर में, 8। उसके बाद छोटी डिजिट कौन सी है 8 से,
7, उससे छोटी डिजिट 4, उससे छोटी डिजिट 2। तो ये 4 डिजिट का इस्तेमाल करके यही सबसे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बनेगा। चलो अब सबसे छोटा नंबर बनाते हैं। सबसे छोटे में जो 1000 प्लेस है, ये 1000 प्लेस, उधर कौन सा नंबर आएगा? सबसे छोटा 2। उससे बड़ा कौन सा है? 4। उससे बड़ा नंबर है 7। उससे बड़ा नंबर है 8। तो ये इन 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही बनेगा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप होमवर्क में बना सकते हैं। जैसे 9741, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो 9741 यही सबसे बड़ा नंबर होगा। और सबसे छोटा नंबर, इन 4 डिजिट को उल्टा कर दो, 1479, ये सबसे छोटा नंबर बन गया। अब ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं। 4750, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इन 4 डिजिट का? तो 7540 सबसे बड़ा नंबर हुआ। और सबसे छोटे नंबर में 0 पहले आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। लेकिन हम 0 को तो कोई नंबर में गिन नहीं सकते। सबसे पहले 0 हो तो हम क्या बोलेंगे उस नंबर को? कुछ नहीं। तो 0 को हटा देते हैं और क्या आया? 457। ये सबसे छोटा नंबर होगा इस 4 डिजिट का। अब दूसरा एग्जांपल लिया है कि हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसके अंदर कोई एक डिजिट 2 बार इस्तेमाल की गई हो। तो ये एग्जांपल लेते हैं 387। 387 1 डिजिट रिपीट होनी चाहिए, वैसा 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? तो चलो हम मानते हैं 8, और 8 को ही हम रिपीट करते हैं। तो फिर से 8 लिया। अब उससे छोटा कौन सा है? 7। उससे छोटा है 3। अब ये है सबसे बड़ा नंबर जिसमें हमने 8 को रिपीट किया। अब इन 4 का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 3, 7, 8, 8, ये सबसे छोटा नंबर। इसी तरह से हम पहले हमने 8 लिया था, अब हम 3 लेते हैं। 3 को रिपीट करते हैं, 3 2 बार लिखेंगे। तो उसका सबसे बड़ा नंबर होगा 8733, सबसे छोटा नंबर होगा 3378। ये दूसरा नंबर हो गया। उसी तरह से अब हम 7 लेते हैं। 7 को हम 2 बार रिपीट करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 8773, सबसे छोटा नंबर होगा 3778। बस इसी तरह ये नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे। आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हो। अब ये 3 आपके एग्जाम्पल होमवर्क है। आपको 3 होमवर्क करने हैं। अब एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर बनाना है यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट। कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करके। इसमें फर्स्ट क्या दिया है? डिजिट 7 जो है वो 1 प्लेस पे आनी चाहिए। डिजिट 7 1 प्लेस पे आए, वैसा सबसे बड़ा नंबर बनाना है। डिजिट 7 क्वेश्चन क्या था? हाँ, डिजिट 7 1 प्लेस पे आए, ये है 1 प्लेस, यहाँ पर 7। वैसा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मतलब यह 1000 प्लेस पे सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी है 8 वैल्यू, उससे छोटी है 7। ये लो बन गया सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर बनाते हैं जिसमें यूनिट प्लेस है 7। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? तो सबसे छोटा नंबर हो सकता है 3217। ये सबसे छोटा नंबर है।
अब उसी तरह से ये दूसरा एग्जांपल दिया है जिसमें लिखा है डिजिट 4 जो है 4 वो टेंस प्लेस पे आनी चाहिए। यहाँ पर 4 टेंस प्लेस है, ये यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000, तो टेंस प्लेस पे 4 है। उसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? नोट दैट द नंबर कैन नॉट बिगिन विद 0, 0 से कोई नंबर शुरू नहीं होना चाहिए, वैसा लिखा है इसमें। चलो सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? तो सबसे बड़ा नंबर बन सकता है 9, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 7। अगर रिपीटिशन नहीं है तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 9847 सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा नंबर में यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3, तो 1243 सबसे छोटा नंबर होगा। अब डिजिट 9 जो है वो तीसरा एग्जांपल, डिजिट 9 100 प्लेस पे है, वैसा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर डिजिट 9 100 प्लेस पे, सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं, इधर 8 लिखेंगे, इधर 7 लिखेंगे, इधर 6, ये दो सबसे बड़ा नंबर बन गया। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये सबसे छोटा नंबर बन गया। उसी तरह से आप ये लास्ट वाला एग्जांपल होमवर्क में कर सकते हैं। उसी तरह से आप ये लास्ट वाला होमवर्क एग्जांपल होमवर्क में कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है टेक अ 2 डिजिट 2 and 3 मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। 2 डिजिट लेनी है 2 and 3, उसके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और दोनों डिजिट इक्वल टाइम आनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। 2 3 2 डिजिट लेनी है इक्वल टाइम मतलब 1 2 2 बार लिया, 3 2 बार लिया। उसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 4 डिजिट का? तो सबसे बड़ा नंबर होगा 3 3 2 2। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर होगा 2 2 3 3। ये सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 3322। सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 2233। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल? तो इसके कौन कौन से डिफरेंट नंबर बना सकते हैं हम? तो हम इसके 2 नंबर बना सकते हैं, एक 2233 और एक 3322। अब दूसरा एक एग्जांपल ये है, इसमें लिखा है ये 4 है, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं जिनकी अलग अलग हाइट है। एक रमेश, एक डॉली, एक मोहन, एक शशि। सबसे बड़ा लंबा है रमेश, सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटी है डॉली। तो इसमें सबसे बड़ा हु इज टॉलेस्ट, कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा है रमेश नहीं रमहारी, सॉरी। सबसे छोटा कौन है? हु इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी है डॉली। कैन यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट? क्या हम इसे इंक्रीजिंग हाइट को बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं? तो हाँ, सबसे सबसे छोटा कौन है? डॉली। तो डॉली पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोहन, उसके बाद शशि और सबसे लास्ट में आएगा रमहारी। और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा 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 और सबसे छोटा। तो सबसे पहले आएगा रमहारी, उसके बाद आएगा मोहन, उसके बाद आएगा सबसे पहले आएगा रमहारी, उसके बाद आएगी शशि, उसके बाद आएगा मोहन, सबसे लास्ट में आएगी डॉली। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसमें लिखा है सोहम और रीता मार्केट गए अलमारी खरीदने, फर्नीचर वाले की दुकान पे।
तो यहाँ पर इतने ये अलग अलग भाव लिखे हैं, प्राइस लिखे हैं अलमारी के। और तो इसमें से सोहम और रीटा कौन सी खरीदेगी? तो आप बताइए, आप क्या कौन सी खरीदेगी? ये सबसे महंगी है, ये सबसे सस्ती है। कैन यू अरेंज देयर इन, इसमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे पहली अलमारी कौन सी आएगी? सबसे कम प्राइस वाली। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ प्लेस और ये सबसे लास्ट, ये फिफ्थ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगी ये फर्स्ट, फिर आएगा ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर लास्ट में आएगी ये फिफ्थ, 1788 वाली। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी से सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, और उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। इसमें ये नंबर दिए हैं, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ये 571 फर्स्ट प्लेस में आएगा, उसके बाद आएगा 847, उसके बाद आएगा 8320 और सबसे लास्ट में आएगा 9754। अब दूसरा एग्जांपल, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 85,400, उसके बाद आएगा क्या आएगा बताओ? हाँ, उसके बाद आएगा ये 7861, उसके बाद ये 7500 और सबसे लास्ट में आएगा 5000। और इसको आपको होमवर्क में लिखना है। इसके अलग अलग 10 एग्जाम्पल बनाने हैं, सबसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बनाने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट का मतलब, जैसे एक नंबर लिया हमने 126, 126, हाँ 126 हमने एक नंबर लिया 126, इसको हमें पोजीशन शिफ्ट करनी है, 1 2 3, 3 पोजीशन होगी। पहले हमने लिखा था 126, 126, अब हम लिखते हैं इधर 612। तो देखो पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज होने के साथ साथ दूसरा क्या हुआ आप देख सकते हो। पहले ये जो नंबर था ये छोटी वैल्यू थी, और ये जो नंबर बना ये सेम ही डिजिट से बना। देखो 1 है, 2 है, 6 है, लेकिन ये बड़ा नंबर बना। अब इससे हम तीसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं, तीसरा नंबर कोई। हाँ देखो, इधर 2, इधर 6, इधर 1, ये तीसरा एक नंबर बन गया। इसमें एक एग्जांपल दिया है 795, पहले ये नंबर था, उसके बाद क्या किया इन्होंने, चेंज किया। जो थर्ड पोजीशन थी, थर्ड डिजिट थी, उसको पहले लाए और फर्स्ट डिजिट को लास्ट ले गए, तो नंबर चेंज हो गया। देखो 597, ये बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू बन गई, ये छोटी वैल्यू बन गई। तो ऐसा एक एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, इसमें टाइल्स के हिसाब से दिया है। देखो एक टाइल्स पे 7 लिखा है, दूसरी टाइल पे 9 लिखा है, तीसरी टाइल पे 5 लिखा है। अब टाइल्स को घुमा दिया, इसको पकड़ के इधर ले गए और इसको पकड़ के इधर ला दिया, तो क्या बन गया 597। अब दूसरा टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है आप बता सकते हैं? सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100। तो ये 2 डिजिट है नहीं, ये 3 डिजिट है।
तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर ये है, सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर ये है, और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10, सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर 9, सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर 1, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 100 है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 999, ये है सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर। हमें पता है कि 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है 9 + 1। सबसे पहले ये 9 जो है वो सिंगल डिजिट 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके अंदर हमने एक जोड़ा तो क्या बन गया 10, और ये है 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर, उसके अंदर हमने एक जोड़ा तो क्या बन गया 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ये है 999, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है, और इसके अंदर हमने एक जोड़ा 1 प्लस किया तो क्या बन गया 1000। ये 1000 4 डिजिट का 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इससे कि सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी, उसके अंदर हम एक जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सबसे छोटी 2 डिजिट की वैल्यू। वैसे के वैसा सिंगल डिजिट दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। 3 डिजिट का हम सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। वी शुड एक्सपेक्ट दैट एडिंग 1, तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सबसे बड़ी 4 डिजिट होगी, उसके अंदर +1 करेंगे तो सबसे छोटी 5 डिजिट की वैल्यू मिल जाएगी। बस ऐसे के ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। 5 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके अंदर +1 करेंगे तो हमें 6 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। इसमें एक एग्जांपल दिया है 78। 78 कैसे बना होगा, 78 बना होगा 70 जो कि 2 डिजिट की वैल्यू है, उसके अंदर हमने +8 किया, 8 सिंगल डिजिट वैल्यू है, उससे क्या बना होगा 78। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये 70 कैसे बना होगा, 7 × 10, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 8 प्लस कर देंगे तो 78 बनेगा। सिमिलरली 278 कैसे बना होगा, 200 + 70 + 8। इसको हम चलो 278 कैसे बना होगा, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की पोजीशन कौन सी है, 200 है, 7 कौन सी प्लेस पर है, टेंस पर है, और 8 कौन सी प्लेस पर है, 8 पर है। तो 200 के अंदर हम 70 को ऐड करेंगे और उसके अंदर हम 8 को ऐड करेंगे। ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ, तो आ रहा है 278 आ गया आंसर। इस तरह से बना था 278। उसी प्रकार इसमें 4 डिजिट का नंबर दिया है 5278। हम दूसरा एक नंबर लेते हैं 6827। चलो ये बताओ ये कैसे बना होगा, इसमें यूनिट प्लेस है 7, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, तो क्या आएगा 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6000। उसके अंदर क्या प्लस करेंगे, 8, 8 कौन सी प्लेस पर है, 100, ये है 1000, ये है 100, ये है टेंस, ये है वंस। 8 कौन सी प्लेस पर है, 100, तो 800, और क्या प्लस करेंगे 2, 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंस, तो 2 10 जा 20। 7 कौन सी प्लेस पर है, 1, तो 7 1 जा 7। चलो इसको प्लस करो, 6827 इज द आंसर।
इसमें एक चार्ट दिया है, उसमें एक्सप्लेन किया है। देखो ये नंबर है 20,000, तो उसको वर्ड में कैसे लिखा है 20,000, और इसको एक्सप्लेन कैसे किया है, 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा। ये 26,000 कैसे बना होगा, 2 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई तो किया तो क्या आया 20,000। अब हमें क्या चाहिए 6,000, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। चलो ये भी करके देखते हैं। 26,820 ये कैसे आया होगा, तो ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है 1000 प्लेस, और ये है 10,000 TT 10,000 प्लेस। तो सबसे पहले लिखते हैं 2 कौन सी प्लेस पर है 10,000, तो 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा, 10,000 में कितने जीरो होते हैं 5, तो यह आंसर आएगा 20,000। अब 6 है 1000 प्लेस पे, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 6,000। 8 है 100 पे, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800। 2 को 10 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो 0। अब इस सबको प्लस करो, 26820 इज योर आंसर। उसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर दिया है 65,740, वो भी कैसे आया, ये अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब इंट्रोड्यूसिंग, ये कौन सा नंबर है बताओ, जिसमें 5 जीरो आते हैं उसे क्या कहते हैं 1 लाख। अगर यही यूट्यूब पे होता कोई चैनल पे, अगर आपके चैनल होती और आपके इतने सब्सक्राइबर होते तो आप क्या कहते, आपके चैनल के कितने सब्सक्राइबर है 100 के, तो आपको कौन सा प्ले बटन मिल जाता, सिल्वर प्ले बटन। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, चलो बताओ सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। एक 2 3 4 5, सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 9, इधर भी आएगी 9, इधर 9 9 9, सबसे बड़ी ये 5 डिजिट की वैल्यू है। अगर इसमें +1 कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 + 1 10, 0 0 0 0 1, 1 लाख। 1 लाख क्या है 5 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू। अब इसमें 6 डिजिट की एक वैल्यू दी है 2,46,853, उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये आया होगा। चलो हम भी करते हैं। 2,46,853, 2,46,853 कैसे आया होगा, तो ये है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 2 को मल्टीप्लाई करो लाख से, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 2 के पीछे कितने जीरो आएंगे 5, प्लस 4 कौन सी प्लेस पे है 10,000, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 जीरो आ जाएगी 40,000। 6 है 1000 की प्लेस पर, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। 8 है 100 की प्लेस पे, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो। 5 है 10 की प्लेस पे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 3 है 1 की प्लेस पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो। आंसर इज 246,853। इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा ये